केस तो जी कैमरा में दिखण लाग रहा, जो पकड़ के नीचे देने लाग रहा जी, एक्सीडेंट को क्यों दिखाऊं है भाई सब सारा मामला भी क्या हुआ है, प्रशासन भी क्या हुआ है ना। इस हिसार प्रशासन पे कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारा न्याय कर देंगे। दूसरा ड्राइवर के लेके जमानत हो रही है, वो ड्राइवर भी पेश नहीं किया जो उस कैमरे में आ रहा है। हाँ कैमरा मारा वो ड्राइवर पेश नहीं किया, बंटी नाम उसका, वो ड्राइवर भी पेश नहीं किया। वो अलग अलग और किसी को दिखा हाँ वो अलग और दिखा दिया जो। आप सभी को जय भीम। इस समय हम लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर ये जो सामने बोर्ड ये दिखा दिए, चमार संघर्ष समिति तलमंडी बादशाहपुर हिसार, सुनील कुमार रेड्डू जो कि एक दलित समाज से थे और पैसे का लेन देन था, पैसे ये मजदूरी के मांगता था और पैसे मांगने को लेकर लगातार इसको धमकियां मिली हुई थी, घर आके भी धमकियां दी थी। उसके बाद गाड़ी के नीचे दे के उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये सामने दिखा दिए लघु सचिवालय जो खास करके दलितों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत देश को एक संविधान दिया था, लेकिन ये हिसार का प्रशासन 2 संविधान पे काम करने लग रहा है। दलितों के लिए अलग करने लग रहा है, पूंजीपतियों के लिए, सर्व जाति के लिए अलग। जो धरना चला हुआ है, मौत की धारा हटा दी और सिंपल धारा के तहत, एक्सीडेंट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। ये देखिए माताएं बहनें यहाँ पर न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुनील कुमार रेड्डू को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर धरना लगा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे भारत के इतिहास के अंदर पहला ऐसा हुआ है, हिसार हरियाणा के अंदर, जो 13वीं भी इन्होंने यहाँ पर मुख्य गेट के सामने बुद्ध रीति रिवाज से बनाई थी, लेकिन प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह का कानून चल रहा है शहर के अंदर, खास करके दलितों के लिए अलग और स्वर्ण जाति के लिए अलग। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी विनोद कुमार नाम है जी मेरा। देखिए, जब ये जो मामला था, पैसों का लेन देन का मामला था। हाँ बिल्कुल, इसने मजदूरी भाई ने की हुई थी और पैसे मांगता था। बिल्कुल जी मांगता। हम गांव में भी गए थे और गांव में भी लोगों से हमें जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि घर पे भी आके धमकी दे गए। हाँ बिल्कुल दे के गया जी। इसने अपनी पत्नी को सारी चीजें बताई। हाँ बिल्कुल बताई है। उसके बाद जो कैमरे की रिकॉर्डिंग आती है, गाड़ी के उसको कुचलने से उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या की धारा लगाने के बाद वो हटा दी गई। और आपका 4 तारीख से ये धरना चला हुआ है। बिल्कुल जी। अब आप कैसी न्याय की मांग कर रहे हो? हम न्याय की मांग मतलब जो उचित न्याय है ना, जो कानून के अनुसार जो मिले, हम उस पर विश्वास रखते हैं जी, कानून पे। लेकिन यहाँ का जो शासन प्रशासन है ना, वो अपने ही अधिकारियों को आगे पीछे कर के ना, हमारे समाज जो कमेटी है या हमारे समाज है उसको गुमराह करने के मतलब लगा हुआ है। कभी एसपी बना देते हैं, कभी डीएसपी, कभी एसएचओ को भेज देते हैं, कभी किसी को कहते थे भाई हम कमेटी मतलब एसआईटी गठित करेंगे 5 ना। इस हिसार प्रशासन पे कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारा न्याय कर देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। वकील जो होंगे वो वकालत अच्छी करेंगे। ये तो ना केस को घुमाने पे लगे हुए हैं। और 4 तारीख से ये धरना है, 13वीं भी हमने इसी लघु सचिवालय के सामने की थी, लेकिन उसके बाद भी किसी ने एसपी, डीएसपी, एसएचओ मतलब डीसी साहब तक किसी ने हमारे यहाँ पे आके किसी ने भी पीड़ित परिवार की और हमारी जो कमेटी है उसकी सुध नहीं ली है अब तक। ऐसा है, जब जो पहले एसपी साहब से मिले थे उसमें मैं भी था। हाँ जी, एसपी साहब से मिले थे, मैं भी उस कमेटी के अंदर शामिल था। बिल्कुल। एसपी साहब ने कहा था साइटी गठित कर दी गई है, लेकिन उसका कोई अपने पास कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया जी किसी प्रकार का। 4 तारीख को यहाँ पर 13वीं बनाई है, उसके बाद क्या कोई प्रशासन का कोई अधिकारी आया आप लोगों को? यहाँ कोई नहीं आता जी। ऐसे घूमते फिरते अगर कोई थोड़ा सा बोल के चला जाता है तो उससे क्या है, या तो लिखित में भी कुछ दे या हमें हमारे लोगों को वहाँ जाके मतलब अच्छी संतुष्टि मिले ना, तब हम मान सकते हैं। लेकिन वहाँ वो 2 दिन का नाम लेते हैं, 4 दिन लगा देते हैं, फिर हमारे समाज के लोगों को आके कहते हैं भाई ऐसी ऐसी बात है, आप लोग आ जाओ। हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको कुछ लगता ही नहीं कि भाई शासन प्रशासन कुछ करेगा। बस ये एक उम्मीद के साथ अपने अधिकारी के पास जाके मतलब न्याय के लिए मांग करके आ जाते हैं और वो ऐसे ही दिलासे दे के हमें वापस भेज देते हैं। अब 13 दिन हो चुके हैं, 25 तारीख से लेकर आज 8 तारीख हो गए, 13 दिन हो गए हैं। 1% भी हमें नहीं लगता कि इस प्रशासन ने हमारे लिए कुछ किया होगा।
कैमरे की रिकॉर्डिंग आने के बाद भी प्रशासन ऐसे करने लग रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग ना हो तो उसके साथ क्या करता हो? देखिए ये केस बहुत ही मतलब जैसे जो मर्डर केस है ये, तो पुलिस प्रशासन ने इसको एक्सीडेंटल केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब उसका मुख्य आरोपी था उसको निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया है, उसको तो शामिल भी नहीं किया गया उसमें। बाकायदा एसपी से हम मिले थे तो पहले एसपी ने ये कहा हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उससे अगले ही दिन अखबार में आता है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो मेन आरोपी है करण सिंह, जिससे रंजिशन मतलब उसने प्लान के अकॉर्डिंग मेरे मामा जी की हत्या की, मेरे मामा जी लगते थे वो, उनकी हत्या की है, उस आरोपी को उसके इस केस से ही निकाला गया है। वो जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जो करण सिंह नाम लेने लग रहे हैं, हाँ उसका जी। कैमरे में क्या रोल आने लग रहा है? जब ऐसा वो बाइक लेके आता है जी, जैसे ड्राइवर से कहा सुनी होती है मामा जी की, मतलब वो ओवरलोडिंग व्हीकल था वो ट्रक, तो ऊपर से मिट्टी गिरती है, बाइक पे होते हैं, शिवानी साइड से आते हैं, गांव के आसपास की घटना है ये, तलवंडी बादशाहपुर की। तो मतलब वो ड्राइवर को बोलते हैं भैया ऐसे ऐसे आप ओवरलोडिंग व्हीकल चलाते हो, थोड़ा मिट्टी कम डाल लिया करो, किसी को लग जाती है, रोड भी ऐसा ही है। तो मतलब बहस होने लगी तो नहीं ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से, उसका नाम बंटी है जी, ढाणी माऊ से, उसके पिता का नाम मातूराम है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो करण है जिसको निकाला था, हाँ जी। कैमरे के अंदर उसका क्या रोल था? वो इसमें रिकॉर्डिंग कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो चारों मिले हुए हैं और वो शामिल है, उसी बंदे ने मतलब कैमरे की रिकॉर्डिंग में करण सामने आने लग रहा है। बिल्कुल आने लग रहा है सर। हमारे जो मेन गवाह है ना 2, उन्होंने देखा है, जो मौके पर मेरे मामा जी के साथ उनके साड़ा लगते हैं, वो मामा थे। देखना ये अलग बात है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, गांव वाले पहचान है, जैसे मौके पे जो इन्वेस्टिगेशन, उसी से ये पैसे मांगता था, बिल्कुल उसी से मांगता जी पैसे। और उसने धमकी भी दी थी घर आके। हाँ जी, उसका बकायदा गवाह है, पड़ोस में दुकान है, वो आदमी हमने खबर चलाई भी थी, पड़ोसी ने बताया। हाँ जी, हाँ आया जी, था। बिल्कुल बिल्कुल सतपाल नाम है। सब जाहिर है कि उसी ने मतलब ये सब कुछ हाँ, उसी का करना धरना है सब ये। फिर भी प्रशासन ने हत्या की धारा हटा दी। फिर भी प्रशासन ने हाँ, प्रशासन ने मर्डर की धारा को हटा के एक्सीडेंटल केस में कन्वर्ट करके और इसको नॉर्मल हादसा दाखिल करके, और वो मतलब पता नहीं ये अपनी तरफ से प्रशासन कुछ कर रहा है, ना ही तो कोर्ट से कुछ आ रहा है, नहीं सरपंच के पास, नहीं गांव गाड़ों के पास, नहीं पीड़ित परिवार के किसी प्रकार का कोई यहाँ लिखित में आश्वासन नहीं मिला है। किसी प्रकार की भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, हमने जो मुख्य आरोपी उसको पकड़ा या कुछ और कुछ भी मतलब ऐसा क्यों करा है? जब उसके पैसों का लेन देन था, हत्या दिख रही है, तो प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? क्या समझते हैं आप इस बारे में? इससे दूसरा ड्राइवर के लेके जमानत हो रही है, वो ड्राइवर भी पेश नहीं किया, जो उस कैमरे में आ रहा है। हाँ कैमरा मारा, वो ड्राइवर पेश नहीं किया, बंटी नाम उसका, वो ड्राइवर भी पेश नहीं किया, वो अलग अलग और किसी को हाँ दिखा हाँ, वो अलग और दिखा दिया। जो एसपी पहले बोला SIT गठित कर दी, वो कितना तारीख की बात है, दोबारा आए थे, दोबारा आगे पूछा, बोले आज पुनः गठित करूंगा, पहले का जवाब दो, पहले गठित करिए, उसने क्या दिया है बताओ? ये बात है, सब बिका हुआ है भाई जी। ये बोल रहे हैं 5 मेंबर आपके हो गए, 5 हमारे हो, दोबारा तफ्तीश करेंगे, उससे क्या होगा बताओ आप? क्या होगा? उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, लाइसेंस नहीं है उसके पास। और जो हमने FIR की कॉपी दी थी, आप दिखाना, आप FIR की कॉपी, उसमें आजाद नगर की मोहर होगी, सारे काम। ये भी प्रशासन गुमराह करा है, बोला बयान दोबारा हो गए, बयान किस बेस पर हो गए दोबारा? जो आप कह रहे हो कि उसको, हाँ हाँ जो आपने कैमरे में जो आने लग रहा है, हाँ हाँ लग रहा है, हाँ गाड़ी चला, दूसरा ड्राइवर है उसकी जगह, उसने जमानत दी है। वो मौके जो मौजूद ड्राइवर था उसकी जमानत नहीं, की जमानत होगी नहीं, एक की ड्राइवर की जमानत हुई है, उसने पकड़े कौन? ड्राइवर ने, दूसरे ड्राइवर ने जमानत दी है। ये भाई सब सारा मामला भी क्या हुआ है, प्रशासन भी क्या हुआ है। ये जो अनिल है मृतक, उनकी पत्नी है, क्या नाम है जी? पिंकी। आप 4 तारीख से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, कैसा आप इंसाफ चाहते हैं? हम जी न्याय चाहवा जी, उन 4 ने अंदर करो वो केस तो जी कैमरा में दिखण लाग रहा, जो पकड़ के नीचे देने लाग रहा जी, एक्सीडेंट को क्यों दिखाऊं? तो आप कैसे मानते हो एक्सीडेंट पुलिस ने क्यों दिखाया? जी वो तो पुलिस वाला ही मर्जी, हम तो बेरो भाई जान करके मारे हैं, धमकी देने लाग रहा था पहली का जी, हमने न्यू कौन बेरो भाई मारे। क्या कहा था उसने जब वो घर पे आए थे? आप लोगों की दोनों की में भी बातें होती होंगी, तो क्या वो मारने की धमकी दे,
करण सिंह कह रहा था सुनील मेरे को हाँ खतरा है। 3-4 बार आ लिया करा। 3-4 बार पहले करा है। हाँ 8 साल होगी तो जी, आज की बात थोड़ी है। कितने पैसे मांगता था सुनील? 8,000। जब घर आया वो, जब वो जो करण है उसके साथ और कौन था? जी और तो कौन, मैं जानती कौन जी और भी लोग साथ में? और तो पहले उसको भाई थो छोटो, फिर मैं जानती कौन। इसने तो यो कई इसको बार अच्छी तरह जानते हो कि वो घर आया था? हाँ यो पशुओं को डॉक्टर है जी, जिसने मैं जानू, उसके भाई ने मैं जानू कौन। फिर वो आप बताऊं दो नहीं कंदो भी यो उसको भाई है। भाई भी आए तो घर, और तो कोई यूं तो ले भी यो आस पड़ोस का आदमी खड़े आए रहे। फिर मैं और में जानती कौन उन उसका करण न ज्यादा जानू। तो आपने यहाँ मुख्य गेट पे 13वीं भी बनाई थी सुनील कुमार की, तो आप से कोई अधिकारी यहाँ को मिलने के लिए आया है? पुलिस का कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने के लिए आया है? कौन आए जी? तो कब तक आप ये धरना चलाएंगे? जितने न्याय ना मिले उतने चलेगी। हाँ जी, हमने तो 4,000 होने चाहिए जी। हमने जिधे न्याय का वो होगा जी, हम न्याय नहीं मिलेगा तो उठा नहीं जी हम। जो मुख्य आरोपी है उसको तो निकाल हाँ दिया? उसको तो बाहर निकाल रखे है जी। हमने क्या पता 2 भी अंदर है कि नहीं है जी। एक्सीडेंट का केस बना हाँ दिया जी, पुलिस ने। कोई उसका तो है ही नहीं जी, मर्डर का केस तो जी एक्सीडेंट दिखा रखा है। कैमरे में कैमरे में स्पष्ट दिखने लग रहा है जी, 2 मौजूद भी है जी वहीं। और फिर भी हमारा धमकी दी हुई थी? पहले धमकी 3-4 बार घर आके धमकी दे के जा रहे बच्चों को, फिर भी ऐसा केस लगा रखा है। आप क्या लगते हैं उसकी? जिठानी हूँ जी पड़ोस में। आपने देखा जो कैमरे की रिकॉर्डिंग से भी साफ जाहिर होने लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है। और 4 तारीख को यहीं पर 13वीं बनाते हैं बुद्ध रीति रिवाज से, लेकिन प्रशासन ने कान पर जू तक नहीं रेंगती। और जो मृतक की पत्नी है पिंकी, यहाँ पर इन महिलाओं के साथ, गांव की महिलाएं रिश्तेदारों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। आए दिन हरियाणा के अंदर खास करके दलितों को टारगेट बनाया जाने लग रहा है। और भाजपा की हरियाणा सरकार दलितों के मामले को लेकर बिल्कुल फेल साबित होने लग रही है। आप सब देख रहे थे जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।